हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि यदि आपके ऊपर एक केस दर्ज हो चुका है 498 है आईपीसी का, आपको इसकी जानकारी होती है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो ऐसे में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है ताकि आपको सुविधा रहे। होता क्या है, आगे तो सभी बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ही स्मूथली इस चीज को फेस कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा, और कई बार तो वो कोई गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं। अब दोस्तों कई लोग कुछ प्रश्न करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने ये दिया था तो पुलिस वाले ने क्यों नहीं लिया, जब मैंने सारी बात बता दी थी तो मेरे वर्जन को क्यों नहीं लिया। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल है, लेकिन दोस्तों हमारी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। अब यदि हम इन प्रश्नों को लेकर के परेशान होना शुरू कर दें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उससे कोई समस्या सॉल्व तो हो नहीं जाएगी, समस्या और बढ़ेगी। अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और आप पूरी व्यवस्था को एकदम से एक साथ चेंज नहीं कर सकते। तो उस लेवल पे आपको यह सोचना चाहिए कि सारी कमियों के बावजूद भी आपको इस चीज को डील करना है। अब दोस्तों जब एफआईआर होती है तो मन में प्रश्न ये होता है कि अब हम सबसे पहले क्या करें, बेल लें। आम आदमी तो सीधा बेल की तरफ ही जाता है। और दोस्तों ये फील्ड ऐसी है कि गलती आपको बहुत भारी पड़ती है, तो कई बार तो बेल का ऑप्शन अच्छा होता है, जरूरी होता है, कई बार ऐसा होता है अननेसेसरी होता है। सेक्शन होते हैं 498A, 504, 506, 323, 34 और आप एंटीसिपेटरी बेल में जा रहे होते हैं, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई किसी प्रकार की अरेस्टिंग ऐसे मामलों में जनरली होती ही नहीं है और एंटीसिपेटरी बेल में जाके आप खुद को फंसा लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में कई बार आपने देखा होगा कि बेल तो मिल जाती है लेकिन उसमें आपके ऊपर कितनी सारी कंडीशंस लगा दी जाती है। कई बार कि आप वाइफ को इतना पैसा दीजिए, ऐसा एक जजमेंट मैंने डाला था, तब उसके बाद आपको बेल मिलेगी। कई बार आप देश से बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए आप कोर्ट की परमिशन लीजिए। कई बार और भी ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं जो कि फुलफिल करना आपके लिए हानिकारक होता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप बाउंड हो जाते हैं उन कंडीशन से। जबकि यदि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते तो क्या होता, सिंपली आपकी चार्जशीट फाइल होती और उसके बाद जाके आप अपनी रेगुलर बेल करा लेते, जो कि ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको गिरफ्तार नहीं करेगा ऐसी धाराओं में। आप बिल्कुल सीधे तरीके से उसके पास जाइए, उसको पूरी बात बताइए, उससे बात कीजिए और जो जो नाम उसमें ऐसे हैं जो जिनके लिए आपके पास एविडेंस है कि भाई वो कहीं और थे या इस तरह की कोई चीज है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, वो सारे एविडेंस उसको दीजिए, उसको बोलिए। वो जनरली ऐसे सब नाम हटा देता है जो भी एक्स्ट्रा होते हैं या जो सेक्शंस होते हैं 354, 377, 313, इस प्रकार के सारे सेक्शन एविडेंस के अभाव में हटा दिए जाते हैं यदि लड़की ने उसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया है। और यदि आप अपनी तरफ से कोई एविडेंस दे देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, तो और वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कुल मिला के लास्ट में 2-3 नाम रह जाते हैं। उन 2-3 लोगों के लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल की जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई एविडेंस ना हो जो कि आपके खिलाफ बिल्कुल ठोस हो और उसके आधार पे कोई ऐसी धारा लगी हो जो कि आप पर नॉन बेलेबल धारा है 377 या 376 या 354 जैसी, तब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो 498A को सीरियसली आपको लेना है और बहुत लाइटली नहीं लेना है, और कोई भी स्टेप लेने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंस सोचना है, दूरदर्शिता के साथ सोचना है कि आगे उसका परिणाम क्या होगा। उस वक्त केवल घबरा करके स्टेप नहीं लेना, जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना। दोस्तों सालों से समझाने के बाद भी लोग इस तरह से गलतियां कर रहे हैं। अभी भी क्या है कि एफआईआर होते ही वो लोग नर्वस हो जाते हैं और उस नर्वसनेस में जो भी जैसा भी उनको लगता है कि करना चाहिए एकदम से कर देते हैं और गलत हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, उस समय पे आप 4 लोगों से बात करोगे, आपको 4 अलग अलग तरह की बातें सुनाई देगी, क्योंकि हर एक आदमी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा होता है। डिसाइड आपको ही करना होगा कि क्या चीज आपको प्रैक्टिकल मालूम पड़ती है, किन चीजों में आप आगे जाके फंसते और किन में नहीं फंसते, तभी आपको फैसला लेना है। केवल ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।